ठुकरा दिया। हमारे वीरवर श्री लक्ष्मण जी ने पत्रिका भेजी, कहो मुखागर मूर्सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलय नत आवा काल तुम्हार। फिर भी वह रावण संधि स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा तो यही विचार है कि अपनी सेना के 4 भाग किए जाएं और लंका के चारों दरवाजों पर लगा करके और लंका पर आक्रमण कर दिया जाए। हमारे विचार से तो यही है। ठीक कह रहे हो हनुमान। सर्वसम्मति हमें प्राप्त हो रही है। हम तो यही कहेंगे, हे वीर हनुमान, और वीरो, अरे वीरो कस के कमर, कमर कसने का समय आ गया है। युद्ध में रण क्षेत्र में अगर कमर नहीं कसी तो फिर दुश्मन मात दे सकता है। हमारे भूतपूर्व सैनिक भी उपस्थित हैं, इनसे पूछो ये रण कौशल की कला का महत्व क्या है। अगर जरा भी कमर ढीली हो गई तो फिर ढीली हो जाए, क्योंकि दुश्मन अपनी ताक पर चूकता नहीं है। हो पीरो कस के कमर और कूद जाओ समर, पाप उसने किया तो सजा पाएगा। और पीरो कस के कमर कूद जाओ समर, पाप उसने किया तो सजा और पीरो कस के कमर कूद जाओ समर, पीरो कस के कमर कूद जाओ समर, पीरो कस के कमर कूद जाओ समर, और पाप उसने किया तो सजा पाएगा। और चले राघव का सर, ए चले राघव का सर, सर मारी बाण और कटे दुश्मन का सर, होगा सर का असर वो सजा पाएगा। आप देख रहे हैं नहेंद्रा महोत्सव लाइव प्रसारण पूरे भारत में और 12 देशों में दिखाने जाने वाला बुंदेली मिक्स प्रोग्राम में आप लाइव चल रहा है। इसी प्रभु राम के अमना पर खुश होकर के हमारे लकी उत्कर्ष वीरपुरा नौगांव छतरपुर से आए हमारे भांजे वो 50 रुपए दे रहे हैं। और ओम प्रकाश हमारे कुंवर साहब बहनोई साहब जो आप रानीपुर से आए, आप 50 रुपए दे रहे हैं। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ग्राम प्रधान भाई राजेश यादव जी, आप अगर यहाँ भी हो तो आज की अंतिम लीला है, आप मंच पर आने का कष्ट करें प्रधान राजेश जी। और 50 रुपया दीपक यादव एंड महाराज सिंह यादव राम जी के सुंदर अवना पर प्रदान। और क्या वो हिसाब किताब हम बता दें, आज ही होगा, आज ही होगा। अब होना है तो आज ही होगा और सब लोग घर जाएंगे। हे नाथ, आज आपके श्री मुख के द्वारा युद्ध के लिए निर्णय में पूछे जा रहे हैं, विचार भी चल रहे हैं।
और प्रत्येक कार्य के पहले विचार विमर्श करना बड़ा अति आवश्यक होता है और प्रत्येक प्राणी को विचार विमर्श करना चाहिए। विचार विमर्श करने से होने वाले कार्य की एक रूपरेखा तैयार होती है। उस रूपरेखा के अंतर्गत हमारा होने वाला कार्य सफल हो जाता है, असफल नहीं होता। इसीलिए सभी लोगों को विचार विमर्श से कोई काम करना चाहिए। और मैंने ये विचार किया कि अंगद के द्वारा संधि प्रस्ताव भेजा तो गया था, लेकिन उस अम्मानी रावण ने उसे अस्वीकार क्यों कर दिया? ऐसा क्या कारण हो गया? हे नाथ, आप संसार के सारे भक्तों को, अपने बैरियों अर्थात दुश्मनों को एक दृष्टि से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते, समान व्यवहार करते हैं। बार बार उस अम्मानी रावण को एक अवसर प्रदान कर रहे, शायद वो समझ जाए, लेकिन वो समझ नहीं रहा। उस अम्मानी रावण ने आपकी शीतलता, सायदरता और मृदुलता को कायरता की संज्ञा देता रहा, जिससे वह समझता है कि हम रघुवंशी बेबस हैं, लाचार हैं, भयभीत हैं, उनसे डर रहे हैं। हे नाथ, आज इस मानसिकता ने उस अम्मानी को चरम सीमा के पार पहुंचा दिया है, क्योंकि एक सिद्धांत बताया गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि विपरीत काम करने लगे, समझो उसका विनाश सभी में आ गया। और ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता हो और उसे बार बार समझाया जा रहा हो, लेकिन वो न समझे, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए विद्वानों ने एक सिद्धांत बता दिया, सटे साठ्यम समाचरेत, ईंट का जवाब पत्थर से दे देना चाहिए। क्योंकि जाके रही भावना जैसी, फिर वो मूरत देखी तिन तैसी। एक सिद्धांत बताया गया, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञ भेजे गुरु, यादर्शी भावना तारदशी भवती। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, साधु में, संत में, वैद्य में, भोजन में, यज्ञ में जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब लेकिन रावण की भावना कैसी है? जब लंका की ओर ध्यान जाता है तो शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। लंका में शुभ आचरण नहीं होते हैं, वहां पर देवताओं का सम्मान नहीं होता, वहां पर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, वहां पर गुरुओं का सम्मान नहीं होता। और जहां पर सम्मान न हो, वहां पर सद्भावना नहीं हो सकती, पुण्य नहीं हो सकते, वहां पर पाप की भावना होती है। और जहां पाप की भावना होती, वहां पतन निश्चित है। क्योंकि उस रावण को इतना अहंकार है, वो अहंकार में इतना डूब गया, और अहंकार ही पतन का कारण बनता है। जबकि श्री राम और रावण की रास एक है, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। अंतर क्या है? रावण को अपने ज्ञान का अहंकार बहुत है और श्री राम को उस अहंकार का ज्ञान है। अगर उस रावण को अपने ज्ञान का अहंकार न होता तो शायद आज पतन का कारण न होता। संसार वाले जानते हैं कि किसी विद्वान के द्वारा एक सिद्धांत बता दिया गया, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा करना। लेकिन उसके आगे की बात क्या है, कोई नहीं कहता। धर्म हिंसा तथेउचा, ये कोई नहीं बोलता, सिर्फ इतना कह देते अहिंसा परमो धर्मा, यहीं पे बात समाप्त हो जाती है। अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हिंसा कब करनी चाहिए? जब धर्म पर बात आ जाए। लेकिन कुछ लोग संसार में ऐसे होते, अगर रास्ते में कोई बातचीत हो रही हो, किसी पे अत्याचार हो रहा हो, तो लोग बगल से निकल जाते हैं, बोले मरने दो इसको ना। एकता में वो शक्ति होती है, सनातन धर्म की यही पहचान है। क्योंकि जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जब सबका साथ होगा तो सबका विश्वास होगा, और जब सबका विश्वास होगा तो सबका विकास होगा, सबका विकास। तो जयकारा एक बार लगाए, बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। मैंने बार बार उस अम्बानी रावण को समझाया, विचार करता हूं लंका की ओर, तो उसकी स्वयं भार्या मंदोदरी ने उसको समझाया। एक बार नहीं, मंदोदरी के द्वारा कई बार समझाया गया, लेकिन उस अम्बानी रावण को समझ में नहीं आया। उसके पुत्र प्रहस्त ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि उसके भाई विभीषण ने उसको समझाया, तो परिणाम क्या निकला? लात मार के लंका से बाहर कर दिया। मैंने एक लिखित पत्रिका के माध्यम से उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि हनुमान जैसे ज्ञानी संत के उसने हाथ जोड़ने का गलत अर्थ लगाया, विनती कराऊं जोड़कर रावण। संसार में अगर कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति को हाथ जोड़कर समझाने लगे तो वो समझता है कि हाथ जोड़ने वाला व्यक्ति कमजोर है। हाथ जोड़ने वाले व्यक्ति को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो आपको अवसर प्रदान कर रहा हो,
हम तो बजरंगी तुमसे ये कहेंगे, ऐसी सेंस सजइयो बजरंगी कि छाती फट जाए दुश्मन की। बिल्कुल, आज अगर वो मिल जाए तो पटक पटक के फुला दो, उनकी सारी हड्डियां तोड़ दो। तो इसलिए हे नाथ, दे दे आज्ञा हम सबको, जो कहते हैं वो करके अभी दिखा देंगे, करके लंका में भीषण संहार हाहाकार मचा देंगे, दिखला देंगे उस सम्मानी को हम में कितना पानी है, नहीं मौत से डरते हर कोई। आवेदन हुआ, निवेदन हुआ, संवेदन हुआ, अब तो दे दनादन की बारी है। बस नाथ आज आपकी आज्ञा हो जाए तो लंका पर चढ़ाई जारी है। बस नाथ आज आपके आज्ञा की देरी है। कौन कौन चाहता है कि उस पापी रावण का सत्यानाश हो जाए? जरा दो हाथ उठा करके संकेत दे दे सभी लोग। ये सभी लोग सनातनी है। जयकारा और भंडारा छोड़ना नहीं है। आज प्रतिज्ञा कर लो, देखो सबने नीचे कर लिए, ये प्रतिज्ञा करके जाओ, जयकारा भंडारा कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। जयकारा भंडारा बिल्कुल नहीं छोड़ना। वो जयकारा लगाए, बोले शंकर भगवान की, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है लक्ष्मण महाराज जी, हमारे इस पूरे मेला में आज बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, लेकिन उजागर भाई का कहना है कि बदलो और बदल डालो, बदलो और बदल डालो, वक्त अब आर पार वाला आया है, कर दो घमंड एक बार फिर से चूर चूर। गद्दार ने से हुए सिंह को जगाया है, गद्दार ने से हुए सिंह को जगाया है। लक्ष्मण, भगवान शंकर का ध्यान भी हो गया, जयकारा भी हो गया, सबकी मति प्राप्त हो गई। मेरा आदेश है, जाओ लंका पर आक्रमण करो। भाई हेलो। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, कर जय सिंहनाथ करो भालू महाबलु शिव, लखन सिय रामचंद्र की। और जो आप चैनल देख रहे हैं वो